नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है आपकी 14 जून 2022, दिन है बुधवार। दोस्तों, आज आपको मैं भावों का विश्लेषण करूंगा कि क्या कहाँ कहाँ के कितने भाव जो है पिछले साल की तुलना में कम है। मैं एक एवरेज बताऊंगा आपको। दूसरा, मैंने कल के वीडियो में जिस तरह से मैंने निकासी का विश्लेषण दिया था, उससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या कारण हो सकता है भावों का कम होने का। बार बार वीडियो में हम लोग विश्लेषण ही करते हैं। तो कुछ लोग इसके लिए कहते हैं कि भाई आप लोग जो है किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों, हमारा मकसद केवल आपको सही जानकारी से अवगत कराना है। बाकी चीज़ें जो है कौन क्या कर रहा है, साजिश हम लोग कर ही नहीं सकते। ना हमारी इतनी अप्रोच होती है कि हम लोग साजिश कर लें। व्यापारी और आड़तीय मिलकर के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपके सामने है। हम जो आपको केवल ये बता सकते हैं परिस्थितियाँ क्या हैं। बहुत ज़्यादा उत्पादन का हुहल्ला जो मचा है वो भी एक साजिश का हिस्सा था। इसका भी बारे में भी हम लोग आपको पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। जिस तरह से कुछ एजेंसियां सर्वे कर रही थी कि ये है वो है, और लोगों ने जिस तरह से हल्ला उड़ाया था कि आलू तो फिकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और चलो हम मानते हैं ये सब चीज़ें भी, चलो ठीक है, आलू की बहुत बम्पर पैदावार है, यहाँ पे आलू फेंकेगा। तो क्या सरकारों को नहीं चाहिए कि आलू का उचित प्रबंधन करें? इसके लिए क्या वो निर्यात नहीं कर सकती है? बहुत अच्छे रेटों से नहीं बिकेगा तो मीडियम रेटों से बिकेगा, लेकिन आलू की खपत तो होगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं इस दुनिया के अंदर जहाँ पर आलू की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आलू की रेट बहुत हाई भाई है वहाँ पर। तो क्या हम वहाँ पर आलू नहीं भिजवा सकते थे? क्या हम किसानों भाइयों का फायदा नहीं करा सकते थे इसमें? लेकिन नहीं, वो जो हो अल्लाह हो रहा है वो केवल किसान के लिए हो रहा है। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही कि क्या बात ठीक है बम्पर पैदावार है। और अब कहाँ बम्पर पैदावार है? अगर निकासी की बात करें तो पिछले साल के तो बराबर निकासी हो रही है। हर जगह जो है उतना ही जो आलू पहुंच रहा है जितना पिछले साल पहुंचा था। हाँ, रेट जरूर आपके डाउन है, तो खपत बराबर चल रही है और रेट गिर रहे हैं। कारण रेट की जो कम रेटों से खरीदारी हो रही है, शोषण किसान का हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक कोकस मिलकर के चलाया जा रहा है। उसका भी कारण खुद कोल्ड मालिक इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जो है केवल 10% आलू जो है व्यापारियों का है, बाकी किसान का है 90% आलू। जब 90% किसान का आलू है तो कैसे महंगा बिकेगा? वो तो पिछले साल क्यों मंडियों में महंगाई थी शुरुआत से? पिछले साल उल्टा था, 50-60% आलू जो है व्यापारियों का था और 40% जो है 50 से 40% किसान भाइयों का था। तो व्यापारी जब अपना आलू लगातार मंडी भेज रहा था तो उसने एक एवरेज रेट से, जिस रेट से आलू खरीदा, अपना प्रॉफिट लगा के मंडियों में उसने भाव से बेच रहा था। अब क्या है कि अब सीधा किसान से कोई भाव भी खरीद लो, हमें तो मंडी में बेचना है, तो बस मंदा आलू बिक रहा है। जबकि गर्मी हर साल पड़ती, ठीक है कुछ समय के लिए इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो लेकिन इस साल बहुत समय आपको अप्रैल में और मार्च के बाद, मार्च अप्रैल में, मई में भी काफ़ी समय तक इतना समय मिला है कि बीच बीच में मौसम काफ़ी ठंडा रहा और आलू की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन रेट उतने माफिक नहीं मिल रहे जितने किसान भाइयों को मिलने चाहिए थे। अगर आज भी हम रेट की और डिमांड की और सप्लाई की बात करें और पिछले साल का कंपेरिजन करें कहाँ कितने रेटों में आलू बिक रहा है, तो पिछले साल दोस्तों कोल्ड स्टोरेज से आलू इस समय 800 के आसपास बिक रहा था, 800 रुपये पैकेट में इस समय। तो इसका मतलब है कि मंडियों में कम से कम 800 रुपये पैकेट तो बिक ही रहा होगा, उससे कुछ न कुछ प्लस में ही बिक रहा होगा, क्योंकि व्यापारी अपना खर्चा तो निकालेंगे ही। तो आप समझ लीजिए। और आज मंडियों में, आज कोल्ड स्टोरेज पे आलू की जो कीमत है वो 500 से 600 और मैक्सिमम कहीं कहीं 650 रुपये क्विंटल, बहुत टॉप क्लास वीवीआईपी आलू की है जो। और लेकिन अगर मंडियों की वही बात कर लेते हैं तो आइए मैं एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा जो है गाइडेंस दे देता हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में आज आलू के कहाँ कहाँ कितने कितने रेट है। अगर हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी से ही शुरुआत करते हैं तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है डायरी में पिछले साल का भी। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा भी आप देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हम अपने लिए समय निकाल ही सकते हैं। वीडियो को पूरा ही देखना चाहिए, कहीं कोई ऐसी बात भी आपसे छूट सकती है जो मुझे बाद में याद आए और मैं आपको उसको बाद में ही बताऊं और आप छोड़ दें उसको, क्योंकि स्किप करते हैं
आप लोग स्किप करने की आवश्यकता क्या है, जब समय मिले तब देख लीजिए, ज़्यादा करें आप उसकी जो है स्पीड बढ़ा लीजिए, उससे आप पूरा देख लीजिए। तो आपको मैं आज 14 तारीख को बता दूं कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो आवक है, बहुत किसान भाई हमारे समझदार हो गए और मैं यूट्यूब चैनल के जो किसानों के हित में काम कर रहे हैं ऐसे मालिकों से, ऐसे हमारे यूट्यूबर से बहुत उनका जो उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि किसानों को एक एक चीज़ से अपडेट करा रहे हैं और किसान भी इस समय सतर्क है। पिछले साल मैंने आपको बताऊं इन दिनों में कभी कभी क्या था कि एक साथ मंडी में गाड़ियां पहुंच जाती थी और एकदम भाव गिर जाते थे अचानक, वहां पे एक एक दो दो दिन के लिए बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ था। तो वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मंडियों में आवक बढ़ती है किसान सतर्क हो जाता है और धीरे धीरे करके आलू को निकाल रहा है। ये आपके लिए सबसे बढ़िया बात है। उसके बाद भी जो किसानों के अगेंस्ट जो है साजिश का जो माहौल चल रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि आवक उतनी है, डिमांड उतनी है, फिर रेट क्यों कम है, वो उस पर थोड़ा सा विचार करने की बात है। दोस्तों, किसान का शोषण मैं आड़ती भाइयों से निवेदन करूंगा और व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा कि एक किसान को एक मिनिमम उतना मूल्य जरूर मिलना चाहिए जितनी उसकी लागत मिल करके उसको वाजिब प्रॉफिट मिल सके। आप जानते हैं 15 से 20% प्रॉफिट हर कोई ले रहा है, तो क्या किसान को 20% प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए उसकी फसल का? पूरे साल भर का वो बेचता है इस समय, तो एक साल का उसको 20% प्रॉफिट का वो हकदार नहीं है। तो आप लगा लीजिए कोल्ड में 125 के आसपास भाड़ा देने के बाद 400 उसको खेत में पड़ता है आलू, और 125 भाड़ा देने के बाद 550 आलू उसको कोल्ड स्टोरेज में पड़ रहा है, बोरी बारदाने में मिला के 550 पड़ रहा है, और आप उतने में ही खरीद रहे हो हैं। कम से कम उस पर 20% अगर लगाओगे तो आपका 110 रुपये और जोड़ लीजिए उसमें, यानी 660 रुपये के रेट से कम जो पैकेट कोल्ड स्टोरेज पर आलू का बिकेगा, तो किसान को 20% लाभ मिलेगा। अब उसमें कुछ कम कर लीजिए, 15% में भी वो तो सब्र कर लेगा, किसान तो सब्र करता ही आया है, लेकिन इतना भी उसको मत तोड़िए कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। अब मैं भावों की बात करूं तो आज भी गाड़ियों की आवक, जो नई गाड़ियां हैं वो मात्र 50 गाड़ी जो है नई आई हैं आज दिल्ली की मंडी में, और 27 गाड़ियां कल की बैलेंस थी, तो कुल मिला के 77 गाड़ी है आज। और भाव बात करें तो भाव तो वही 10-20 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है, भाव लगभग समान चल रहे हैं। अगर 37-97 आलू की बात करें जो कोल्ड स्टोर से सीधा गया है, वो गीला शुगर फ्री, क्योंकि दिल्ली मंडी में केवल शुगर फ्री आलू बिकता है, उसके रेट 570 से 580 रुपये पैकेट के हैं, और एक्स्ट्रा सुपर जो है वो 600 तक बिक रहा है 37-97 आलू। और गुल्ला के रेट है 350 से 400 रुपये, 450 रुपये एक्स्ट्रा सुपर में, और किर्री के रेट है 250 से 300 रुपये या 280 रुपये तक के। ये कोल्ड का आलू जो सीधा शुगर फ्री दिल्ली मंडी पहुंचता है उसके 37-97 के रेट है। अब बात करें चिप्सोना आलू की, तो वो आगरा, अलीगढ़, हाथरस, शुकोबाद, फिरोजाबाद, जलेसर, इटावा, एटा, मैनपुरी, इन जगहों से जो दिल्ली मंडी में आलू पहुंचता है उसके रेट जो है चिप्सोना के 600 से 650, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर 680 तक बिकता है। गुल्ला 450 से 550 रुपये के रेट से 50 kg में शुगर फ्री में बिक रहा है चिप्सोना का। जबकि चंदौसी का आलू, वही आलू जो चंदौसी के नाम से एक मिट्टी में एक कलर में आता है, उसके रेट जो है 750 के आसपास, 780 तक के रेट से यहाँ पर चिप्सोना बिक रहा है। वहीं सूर्या की बात करें, 11 गाड़ी आज सूर्या की हैं यहाँ पे, और आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, यहाँ का जो बढ़िया सूर्य आ रहा है उसके 650 से 700, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर 750 तक बिकता है। जबकि चंदौसी का 800 से 850, एक्स्ट्रा सुपर 900, और कोई बहुत अच्छा आलू 1000 रुपये पैकेट तक भी बिक रहा है दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। वहीं बात करें एलआर आलू की, तो एलआर की गुजरात की 1-2 गाड़ियाँ पर डे आ रही हैं यहाँ पर, और गुजरात का वेपर पास आलू 1100 से लेकर के 1150 रुपये पैकेट, यानी कि 22 रुपये किलो तक बिक रहा है। और वहीं बात करें वेपर फेल की, वो 650 से 750 रुपये पैकेट 50 kg में, और पंजाब का आलू 450 से 550 रुपये पैकेट, यूपी का आलू 600 से 650 रुपये पैकेट एलआर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में शुगर फ्री बिक रहा है। बात करें वहीं हाइब्रिड आलू की, हाइब्रिड आलू ज़्यादातर फरुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा से पहुंच रहा है, और इसके जो रेट है वो 400 से 550 रुपये पैकेट के। बहुत ज़्यादा चमक वाला आलू 550 रुपये तक भी बिक रहा है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। और वहीं इस समय दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पिछले साल की बात करें तो 700-800 रुपये पैकेट के रेट थे दोस्तों। 200 रुपये का इस समय कम से कम नुकसान है प्रत्येक पैकेट पर। और वहीं सूर्या आलू के रेट जो थे वो 1200-1300 रुपये पैकेट के रेट थे, 1400 रुपये पैकेट भी बिक रहा था। तो हर पैकेट पर कम से कम जो है 200 से 400 रुपये कम में आलू बिक रहा है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। अब बात कर लेते हैं जो है कानपुर मंडी की, तो उत्तर प्रदेश की कानपुर की मंडी में इस समय जो आलू पिछले साल बिक रहा था वो
700-800 रुपये पैकेट की रेट से बिक रहा था। और इस समय 50 केजी की बात करें यहाँ पे या एक क्विंटल की बात करें तो 1400 रुपये, 1450 रुपये, 1600 रुपये क्विंटल तक की रेट थी कानपुर की मंडी में बढ़िया आलू के। उसमें अलग अलग क्वालिटी वाइज मैं आपको नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे जिस तरह की क्वालिटी का आज बिक रहा है उससे कम 300 से 400 रुपये हाई रेटों में पिछले साल बिक रहा था। इस समय 300 से 400 रुपये कम रेटों में बिक रहा है। आवक और डिमांड लगभग बराबर है, उसके बावजूद भी ये कंडीशन है। तो इसका मतलब यही है, साफ साफ दिख रहा है कि व्यापारी भाई किसान का शोषण करा रहे हैं। अब बात करें जो आज के रेटों की, आज 35 गाड़ियों की सुबह सुबह आवक थी और जो गुल्ला बिका है वो वही 750 से लेकर के 850 रुपये क्विंटल। मोटा आलू बिका है 900 से 1050 रुपये क्विंटल। कंचन आलू बिका है 900 से 950 रुपये क्विंटल। सिंदूरी आलू बिका है 1000 से 1100 रुपये क्विंटल। हॉलैंड आलू बिका है 1000 से 1200 रुपये क्विंटल। 1200 तो एक आधी लॉट है, 1150 की तक के एवरेज में बिक रहा है। अब लखनऊ में 850 से 1050 रुपये क्विंटल की रेट है बढ़िया आलू के। और चिप्सोना आलू के 1150-1200 रुपये तक के रेट है बढ़िया आलू के। तो ये थे उत्तर प्रदेश के भाव। वहीं अब राजस्थान की मंडियों की बात करें तो राजस्थान के जयपुर में दोस्तों 400 से 500 रुपये कम में बिक रहा है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल जो इस समय रेट थे, आज जो गाड़ियों की संख्या है वो 40 से 42 गाड़ियों की संख्या है। और जो है पिछले वर्ष का जो रेट था वो 1600 रुपये क्विंटल तक का था और आज जो रेट है वो 1100-1200 रुपये क्विंटल तक का बढ़िया आलू का रेट है। यानी 300 से 400 रुपये जो है पिछले साल की तुलना में क्विंटल पे कम रेट से आलू बिक रहा है दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। आज के रेटों की बात करें तो मोटा आलू 800 से लेकर के 1050 रुपये क्विंटल और बहुत बढ़िया सुपर आलू 1100 रुपये क्विंटल। गुल्ला 800 से 900 रुपये, 800 से 800 रुपये के आसपास बिक रहा है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। और माफ़ करना, जयपुर की मंडी में। और अलवर की बात करें तो अलवर में 1000 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। बात करें जोधपुर की तो आज जोधपुर में 6 गाड़ियों की आवक है और 9 रुपये से लेकर के 11 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। पिछले साल 9-10 गाड़ियों की आवक रहा करती थी और रेट भी 1600 के आसपास क्विंटल पे रहते थे। तो 400-500 रुपये क्विंटल के कम रेट से आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं साउथ की मंडियों की दोस्तों। साउथ की मंडी में मैंने आपको ये बातें 4-5 दिन पहले भी वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं दोस्तों कि कहाँ किस रेट कम क्यों बिक रहा है। और आज पुनः मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। वहीं चेन्नई की बात करते हैं दोस्तों। तो चेन्नई की मंडी में यूपी का आलू आज जो रेट है वो 1500 से 1600 रुपये क्विंटल एक्स्ट्रा सुपर आलू के हैं और 1100 से 1400 रुपये क्विंटल हल्के आलू के रेट हैं। जो कि पिछले साल जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा सुपर आलू 1700-1800 से लेकर के 2200 रुपये क्विंटल तक के रेट से बिक रहा था। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए क्या हिसाब चल रहा है। यानी यहाँ पर भी साउथ की मंडियों में 300 से 500 रुपये क्विंटल का यूपी के आलू के रेट कम है दोस्तों। एक बात है कि पिछले साल जो है एमपी का आलू यहाँ पे और बंगाल का आलू काफ़ी कम रेटों में बिक रहा था। इस वर्ष एमपी के आलू के रेट उत्तर प्रदेश के आलू के रेट से अच्छे मिल रहे हैं इनको। ये थोड़ा सा एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। और बंगाल के भी रेट अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ पर भी बंगाली गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। पिछले साल बंगाल के रेट अच्छे नहीं मिल रहे थे, उसका भी कारण है कि वहाँ पर इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में लगभग कुछ लोग तो बता रहे हैं कि उनकी यादगार में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का आलू पैदा हुआ है पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है, उसकी भी बात करेंगे अभी रेटों की भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैसूर मंडी की। तो मैसूर मंडी में 1200 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट है और 2100-2200 रुपये क्विंटल के रेट थे दोस्तों पिछले साल के। अब बात करें मुंबई मंडी की तो मुंबई मंडी में 1200 से 1400 रुपये क्विंटल में बिक रहा है यूपी का आलू। पिछले साल 1600 से 2200 रुपये क्विंटल बिक रहा था यूपी का आलू। अब एमपी की बात करें तो एमपी का आलू 20 से 22 रुपये क्विंटल वेपर पास बिक रहा है, 20 से 22 रुपये किलो। पिछले साल 14 से 18 रुपये किलो बिक रहा था। एमपी के आलू के रेट अच्छे मिल रहे हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात का आलू के रेट समान है, लगभग 1500 से 1900 इसी रेट के पिछले साल भी उसको मिल रहे थे। अब बात करें पूना मंडी में, पूना मंडी में 1100 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है यूपी का। और पिछले साल की बात करें तो 1700 से 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा था यूपी का आलू। तो साउथ की सब मंडियों में 400 से 500 रुपये क्विंटल की अगर रेटों की बात करें तो ज़्यादा थे पिछले साल, और इस साल 400 से 500 रुपये क्विंटल का रेट कम है। आवक पिछले साल और इस साल में लगभग बराबर है। लगभग का मतलब 2-4 गाड़ियों का इधर उधर हो सकता है, पर डे की बात नहीं कर रहा मैं अब। और डिमांड भी उतनी है जितनी पिछले साल थी। फिर रेटों में कमी क्यों है
ये एक सोचने का विषय है और ये इस पर जो है संबंधित व्यापारियों को, आड़तियों को जरूर विचार करना चाहिए। किसान को सर्वाइव नहीं करने देंगे तो आपकी भी कड़ी एक कड़ी है, व्यापारी, आड़ती, किसान, कोल्ड मालिक सब एक कड़ी है। हमें किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सबको एक दूसरे को का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी हम जो है सबका भला कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब जो है गुवाहाटी मंडी की। तो गुवाहाटी मंडी में इस समय जो है लगातार फर्रुखाबाद से गाड़ियां पहुंच रही थी पिछले वर्ष, और बढ़िया रेटों से आलू बिक रहा था। जो है 2000 रुपये के आसपास कुंटल की रेट थे पिछले साल जो है। अब 1400 से 1700 रुपये कुंटल से आगरा का आलू बिक रहा है। 500 रुपये कम से कम डाउन है 2022 की तुलना में। आज भी 4-5 गाड़ी आगरा की हैं गुवाहाटी की में। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आज जरूर रेट अच्छे हैं, ये सब हम उन किसानों को बधाई देते हैं और उनके लिए फिर से शुभकामनाएं हैं। पश्चिम बंगाल का आलू इस समय छत्तीसगढ़, बिहार और जो है आपके गुवाहाटी यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार सप्लाई हो रहा है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। वहाँ पर भी जो है मेदिनीपुर की बात करें तो मेदिनीपुर की निकासी 15 से 20%, 17-18% तक की निकासी हो चुकी है। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल की निकासी है पूरे पश्चिम बंगाल में। तो 31 मई तक के हम बता ही चुके हैं आपको, 10-10.5% के आसपास है अभी जो है, लेकिन वर्तमान में 15-16% मेदिनीपुर की निकासी है। यहाँ पर जो ज्योति आलू के रेट है 1160 से 1400 रुपये क्विंटल तक के बढ़िया टॉप क्लास आलू के 1400 के आसपास है। हल्के आलू के 1100, 1160, 1200 रुपये तक के रेट हैं। तो ये यहाँ पर क्विंटल के रेट है। गड्ढा आलू 1140 से 1180 रुपये क्विंटल बिक रहा है और ये केवाइस आलू है यहाँ पर, उसके रेट 1260 से लेकर के 1280 रुपये क्विंटल के हैं। तो ये थे पश्चिम बंगाल के रेट दोस्तों। अब बात करें इंदौर की। इंदौर में चिप्सो आलू 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। ज्योति आलू 1400 से 1600 रुपये क्विंटल और यूपी का आलू 9 से 12 रुपये क्विंटल बिक रहा है यहाँ पर, 900 से 1200 रुपये क्विंटल इंदौर की मंडी में। दोस्तों एमपी की मंडियों में पिछले साल भी के तुलना में इस साल 100-200 रुपये एक्स्ट्रा रेटों से आलू बिक रहा है। पिछले साल इससे थोड़े से कम रेट थे। अब हम बात कर लेते हैं आपको जयपुर कानपुर बता दिया। तो ये ही है दोस्तों आज के आलू के भाव और आलू का विश्लेषण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को शेयर जरूर किया करें, लाइक सब्सक्राइब, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।